पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पद संभालते ही भारत को कड़ी चेतावनी दे दी है। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद मुनीर ने साफ कह दिया कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब पहले से कहीं तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को आगाह कर कहा कि हमारा पड़ोसी किसी गलतफहमी में ना रहे। उनकी इस धमकी ने मायने क्या है और ये नियुक्ति पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक शक्ति को कैसे बदलती है, आइए जानते हैं इसे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार यानी 8 दिसंबर को सीडीएफ का पद संभाला। इस दौरान उनका भाषण केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति पर भी अपनी सेना को तैयार रहने को कहा। मुनीर ने अपनी सेना को आधुनिक चुनौतियों के अनुसार ढालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के युद्ध साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस इंफॉर्मेशन वार, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसकी क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने का प्रयास करे। मुनीर ने देश की सेना को और नागरिक के धैर्य और सहनशीलता की भी तारीफ की। भारत को चेतावनी देने के साथ साथ आसिम मुनीर ने अफगान तालिबान को भी एक स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अफगान सरकार को पाकिस्तान तालिबान और पाकिस्तान सरकार में से किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों का समर्थन कर रहा है। आसिम मुनीर की ये नियुक्ति और पदभार संभालना पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। 4 दिसंबर को पाकिस्तान सरकार ने उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल दोनों पदों पर 5 साल का होगा। आसिम मुनीर पहले ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ सीडीएफ और सीओएस दोनों पद संभालेंगे। इस पद के सृजन से पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद था। पाकिस्तान संसद ने 12 नवंबर को 27वां संवैधानिक संशोधन पारित कर सीडीएफ का पद बनाया, जिसका लक्ष्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। इस पद को संभालने के बाद मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई, जिससे वो देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए। नए बने डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर को ऐतिहासिक बताते हुए मुनीर ने कहा कि इसका उद्देश्य थल सेना, वायु सेना और नौसेना की संयुक्त क्षमताओं को एकजुट करना है, ताकि मल्टी डोमेन ऑपरेशन की ताकत बढ़ाई जा सके। समारोह में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ, इन सहित तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। फील्ड मार्शल के तौर पर मुनीर अगले 5 सालों तक पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का नेतृत्व करेंगे। तो ये थी पाकिस्तान के नए सीडीएफ आसिम मुनीर की पद संभालते ही दी गई बड़ी धमकियों और उनकी ऐतिहासिक नियुक्ति से जुड़ी पूरी खबर। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करते हुए भारत को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि वो किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। इस घटनाक्रम का क्षेत्र की सुरक्षा और भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।